हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल या फ्लाई विस्तारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले कि जो ये रिस्केड्यूलिंग की गई प्रोबा 3 मिशन की, PSLV C59 मिशन की, ये क्यों की गई, उसके बारे में थोड़ा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो इसरो के मिशंस की अगर हम बात करें, लॉन्च मिशंस की बात करें, तो उसमें स्क्रबिंग ये एक काइंड ऑफ रेयर पैरामीटर है। हमने कभी स्क्रब देखा नहीं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो स्क्रब सिर्फ एक बार हुआ था, वो था चंद्रयान 2 के टाइम। उसके बाद TVD-1 जो मिशन हुआ था, जिसमें हमने एक काइंड ऑफ गगनयान कैप्सूल, उसका सिस्टम टेस्ट किया था, उसमें एक लास्ट पॉइंट पर एनोमली आई थी, वो भी विद इन एन आवर उन्होंने निपटा दिया था। तो वो एक बड़ा काइंड ऑफ इशू नहीं था, छोटा सा था, 1 घंटे में निपट गया था। लेकिन इतना बड़ा ऐसे लॉन्च व्हीकल में एनोमली काइंड ऑफ, वो बहुत बड़ा मेजर चीज़ है इसमें। क्योंकि इतना बड़ा जो डिले है वो हमने आई गेस, हाँ, चंद्रयान 2 के बाद पहली बार हमने देखा है। क्योंकि एक रेयर चांस है देखने में और फील करने में भी, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस बार। लेकिन कहने को काइंड ऑफ एक चीज़ है कि ये जो एनोमली है, ये एनोमली व्हीकल में नहीं है, ये सैटेलाइट में है। मतलब ईसा का यहाँ प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम ईसा का कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो प्रोबा 3 मिशन है, ये प्रोबा 3 मिशन आज यानी 4 दिसंबर 2024 को, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब शाम के 4 बजकर आई गेस 2-4 मिनट पर लॉन्च होने वाला था। लेकिन ये हुआ नहीं। लगभग 3:19 पर, 3:20 पर इसरो ने ट्वीट किया कि हम रिस्केड्यूल कर रहे हैं अगले दिन के लिए, मतलब 5 दिसंबर के लिए। और फाइनली एक फाइनल स्टेटमेंट मिला ईसा से कि क्या हुआ था उसके पीछे और रिस्केड्यूल क्यों किया। और फाइनली 5 दिसंबर 2024, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब आई गेस शाम के लिए ये मिशन रिस्केड्यूल्ड है। 4:04 पर इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV XL के द्वारा इसको हम प्रमोचित करेंगे, लॉन्च किया जाएगा इस प्रोबा 3 सैटेलाइट को, जिसमें कि अकल्टर और जो उसका उसके साथ एक कोरोनाग्राफ है, वो जाने वाला है। दो अलग अलग सैटेलाइट्स है, पर लेकिन जो PSLV है वो उसको एक ही स्टैक में छोड़ने वाला है, वो आगे जाकर स्प्लिट होंगे। अभी प्रॉब्लम क्या था ना कि जो तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें जो रिडुवेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, आई डोंट नो, मैं ये नाम आई मीन प्रोनाउंसिएशन सही है क्या नहीं मेरा, ये मुझे पता नहीं। रेडिवेंट जो भी इसका प्रोपल्शन सिस्टम है, इसमें एनोमली आई थी। अभी एनोमली कैसी है ये हमें पता नहीं। अगर हार्डवेयर से जुड़ी होगी तो भैया बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर से हो सकता है, मतलब अगर सॉफ्टवेयर का सीन होगा तो वो चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंजेबल। लेकिन अगर हार्डवेयर का सीन होगा तो वो नहीं होगा। हार्डवेयर का नहीं ही होगा 100% श्योर, क्योंकि वो लोग इतना चेक करते हैं, थरोली चेक करते हैं लॉन्च से पहले सैटेलाइट को, तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आई गेस मैं ऐसे मान रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर का इशू होगा और वो ग्लिच जो है वो रिमूव हो चुका होगा। अब ये रिडुवेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो है उसको हम प्लान करते हैं कि वो उड़े। अब यहाँ सैटेलाइट के मामले में अगर हम बात करें तो प्रोबा 3 मिशन जो है, ये एक काइंड ऑफ आदित्य L1 जैसा मिशन है। इसरो के लिए जैसे आदित्य L1 मिशन है, वैसे ही ईसा के लिए प्रोबा 3 मिशन है। और ऐसे नहीं कि इन्होंने शुरुआत से कुछ मिशंस किए नहीं इस श्रेणी में। इस श्रेणी में उन्होंने मिशंस किए हैं, हालांकि टारगेट अलग अलग है। प्रोबा 1 भी PSLV से ही लॉन्च हुआ था 2008, 7-8 की बात है, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, लेकिन 2000 के रेंज में था। 2008 में आई गेस वो लॉन्च हुआ था प्रोबा 1। उसमें एग्जैक्ट मुझे उसका ये नहीं पता टारगेट कि किस चीज़ के लिए उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन प्रोबा 2 को आई गेस अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए टारगेट किया गया था। प्रोबा V या 5 जो भी बोलो आप उसे, उसको उन्होंने टारगेट किया था ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए। अभी करंटली जो प्रोबा 3 है उसको ये टारगेट कर रहे हैं कि जो कोरोनोग्राफी है उसका स्टडी करें हम, काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। तो सारी सैटेलाइट जो है इनकी प्रोबा सीरीज की, वो ऑब्जर्वेशन ही करती है। बस प्रोबा 1 जो है वो PSLV से लॉन्च हुआ था, अभी प्रोबा 3 PSLV से वापस लॉन्च होने वाला है।
तो अभी ये जो प्रोबा सैटेलाइट है ये काइंड ऑफ आदित्य L1 जैसी सैटेलाइट है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। अभी देखिए आदित्य L1 वैसे वो मिशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने पकड़ा है आदित्य L1 को, या एक्सपोसैट या ऐसे कुछ पकड़ लो आप। एक्सपोसैट से हम कंपेयर करें या एस्ट्रोसैट से हम कंपेयर करें। वेल जो ये प्रोबा 3 मिशन है ये एक्सपोसैट या एस्ट्रोसैट जैसा मिशन है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन इसमें जो ऑर्बिट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। काफ़ी अलग अलग चीज़ें इवेंट्स हैं, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट्स को सेपरेट करना, दोनों स्टैक्स को अलग करना, अकल्टर अलग होगा, कोरोनोग्राफ वाला स्पेसक्राफ्ट अलग होगा, दोनों को उस प्रकार उनका जो अलाइनमेंट है वो ऐसी बना के रखनी है कि एक इक्लिप्स फॉर्म, और वो इक्लिप्स में आपको सन की कोरोनोग्राफी को आइडेंटिफाई करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये काफ़ी प्रिसाइज इंजीनियरिंग वाला वर्क है और इसके लिए काफ़ी प्रिसीजन चाहिए। और इसमें उनका प्रोपल्शन सिस्टम खराब होना वो भी रेडियोएंट। अभी रेडियोएंट क्या है ना, अगर एक हाथ चीज़ अभी मतलब मैं थोड़ा आपको ऑफ टॉपिक ले जा रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन जब क्रूज पे जाता है, क्रूज मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जब वो प्लेन चलता है तो एक क्रूजिंग अल्टीट्यूड होता है जिस पर वो प्लेन चलता रहता है, और उस पर ऑटो पायलट ऑन होता है। और प्लेन में 2 ऑटो पायलट होते हैं, 2 से 3 ऑटो पायलट होते हैं। अभी 2 से 3 ऑटो पायलट क्यों होते हैं? अगर एक खराब हुआ तो दूसरा आएगा, दूसरा खराब हुआ तो तीसरा आएगा, ऐसे 2 से 3 ऑटो पायलट होते हैं एरोप्लेन में। अभी ये क्यों है? क्योंकि अगर एक खराब हुआ तो सेकेंड स्टैंड बाय के लिए है, ऐसा मतलब समझ लो। अभी सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। यहाँ क्या है, ये जो रेडियोएंट आई मीन प्रोपल्शन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोपल्शन सिस्टम है, या टिपिकली जो आपका मेन प्रोपल्शन सिस्टम है उसका ये एक डुप्लीकेट है, ऐसे आप पकड़ सकते हो। या ये एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें अगर कुछ सीन हुआ, काइंड ऑफ कुछ एनॉमली आई बाद में, जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा तब इसमें कुछ एनॉमली आई, खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें हो लेकिन आई, तो जो ये रेडियोएंट प्रोपल्शन सिस्टम है ये सक्षम है उन कार्य को करने के लिए ताकि ये जो सैटेलाइट है सक्सेसफुली ऑपरेट हो। मतलब सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये सिस्टम कर सकता है इन केस ऑफ मेन सिस्टम खराब हो। ओके, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो काइंड ऑफ बैकअप के लिए होता है, स्टैंड बाय मोड पे रखा जाता है, ऐसे कुछ आप पकड़ सकते हो अंदाज़ा। ओके, इससे वेल ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं हम उसमें। रेडियोएंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के मतलब अगर ये सिस्टम आपके सैटेलाइट में होता है तो उस सिस्टम के होने से आपकी जो ये सैटेलाइट है, ये जो मिशन है, ये मिशन फेल होने से बच सकता है। वो कैसे, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अगर आपका मेन प्रोपल्शन सिस्टम खराब हो तो ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है ये रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली काइंड ऑफ डुप्लीकेट है ये, लेकिन हालांकि इसको आप डुप्लीकेट भी नहीं बोल सकते। इसमें मतलब एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन किया जाता है नए प्रोपल्शन सिस्टम में। एग्जैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। तो शॉर्ट ये एक्सप्लेनेशन था कि ये प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये फेलियर पे काम आता है। फेलियर ना हो, फेलियर होने के बाद भी सैटेलाइट सक्सेसफुली कैसे काम कर सकती है उस पर इस प्रोपल्शन सिस्टम के द्वारा ध्यान दिया गया है। तो वेल इस प्रोपल्शन सिस्टम में ग्लिच आया था। ग्लिच आया मतलब कुछ तो सीन हुआ। अभी ये क्या हुआ वो पता नहीं हमें, कि भैया जो आप उनका हाइड्रोजन है उसका पंप नहीं चल रहा या कुछ ऐसी चीज़ें, या अभी जो नेक्स्ट है जो उनका नेक्स्ट स्पेसक्राफ्ट है उसमें कोल्ड गैस थ्रस्टर्स है तो उसमें कुछ गैस का इशू है, प्रेशर लीक हो रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें, प्रेशर कम है, प्रेशर ही नहीं बन रहा, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इन चीज़ों को वो चेक करते हैं लॉन्च से पहले। इसीलिए जो लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड है वो यही सारी चीज़ें चेक करता है। वेल लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड यही सारी चीज़ें चेक करता है और फिर आगे बढ़ते हैं प्रमोशन के लिए। जो सैटेलाइट डायरेक्टर होते हैं वो भी यही चीज़ें चेक करते हैं और यही चीज़ों में प्रोबा 3 अटक गया इस बार। तो वेल देखते हैं अभी कैसे होता है। हमने लाइव स्ट्रीम भी शेड्यूल करके रखी है, 4:04 पर लॉन्च है PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन का, और हम ऐसी कामना करते हैं कि PSLV C59
प्रोबा 3 मिशन सफल हो और ये मिशन का जो अकॉम्प्लिशमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्सेल वेरिएंट के लिए, क्योंकि एक्सेल वेरिएंट की सिर्फ ये 26वीं उड़ान होने वाली है। PSLV की ये 61वीं उड़ान है। तो आप जान सकते हो PSLV की काफ़ी उड़ानें हो चुकी है, पर एक्सेल संरचना की 26वीं उड़ान है। 26वीं उड़ान भी काफ़ी कम नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक है। वेल PSLV के एक्सेल वेरिएंट में 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग देखते भी नहीं वैसे, ऐसी फालतू चीज़ें मैं करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और एक वीडियो में। लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करके रखिए, लाइव स्ट्रीम पे ज़रूर आना। चलो मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।